हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ राजस्थान के उस रेगिस्तानी कोने में जहाँ रात की खामोशी भी कुछ कहानियां छुपाए बैठी होती हैं। सोचिए, ठंडी हवा रेत को धीरे धीरे उड़ा रही है। दूर कहीं से शहनाई की अधूरी सी धुन सुनाई देती है, जैसे कोई शादी अधूरी रह गई हो। हवा में अचानक गुलाब और मेहंदी की खुशबू घुल जाती है, लेकिन आसपास कोई शादी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उस अंधेरे के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है, जिसके झरोखों से आज भी किसी के इंतजार की नजर झांकती हुई महसूस होती है। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां एक दुल्हन दिखती है, सफेद लहंगा पहने, पायल की हल्की झनकार के साथ धीरे धीरे चलती हुई, जैसे अपने दूल्हे का रास्ता तक रही हो। उसकी आंखों में सवाल है, उसकी खामोशी में दर्द है, और उसकी हर सांस में एक अधूरा वादा बसा हुआ है। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जो कभी पूरी नहीं हुई, एक ऐसी मोहब्बत की जो मौत के बाद भी इंतजार करती रही, और एक ऐसे दुल्हन की जो आज भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनेंगे द घोस्ट ब्राइड ऑफ राजस्थान, शादी जो कभी पूरी नहीं हुई। राजस्थान के रेगिस्तानी सीने में एक ऐसी कहानी दफन है जो सिर्फ हवा में नहीं, दिल को भी ठंडा कर देती है। ये कहानी है एक अधूरी शादी की, एक अधूरे वादे की, और एक ऐसी दुल्हन की जिसका इंतजार मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात का सन्नाटा गहरा हो जाता है और हवा रेत को धीरे धीरे सरकाती हुई ले जाती है, तब उस वीरान हवेली के आसपास शहनाई की टूटी हुई धुन सुनाई देती है। कभी कभी मेहंदी और गुलाब की खुशबू अचानक हवा में घुल जाती है, जैसे कोई शादी अभी अभी यहाँ से गुजर कर गई हो। इसी हवेली में रहती थी रानी सा, वो दुल्हन जिसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे खड़ी है। पत्थर की दीवारों पर सदियों की धूप ने अपना रंग छोड़ दिया है। झरोकों के लोहे के जले जंग खा चुके हैं, और दरवाजे जब भी हवा चलती है तो ऐसे कर्राते हैं जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। दिन के वक्त ये जगह सिर्फ एक खंडर लगती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, यहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। सूरज डूबते ही हवा में ठंडक भर जाती है, और अंधेरा जमीन पर ऐसे फैलता है जैसे किसी ने खाली चादर बिछा दी हो। गांव के लोग रात के वक्त इस हवेली के पास से गुजरना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ सिर्फ खामोशी नहीं, कोई और भी रहता है। रानी सा बचपन से ही एक रजवाड़ी परिवार की बेटी थी। उसकी जिंदगी शीशे के महल जैसे चमकदार थी। रेशम के कपड़े, सोने के गहने, और महल की दीवारों से टकराती हुई हंसी। वो अपनी सहेलियों के साथ शादी के गीत गाते हुए अक्सर सपनों की दुनिया में खो जाती थी। कभी वो अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने होने वाले दूल्हे का नाम लिखने का मजाक करती, तो कभी शीशे के सामने खुद को दुल्हन बनाकर देखती और शर्मा कर मुस्कुरा देती। उसके लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, हल्की बल्कि एक नई जिंदगी की सपना थी, जहां वो अपने राजकुमार के साथ एक नया सफर शुरू करेगी। जब उसकी शादी एक दूर के राज्य के राजकुमार से तय हुई, तो पूरा महल खुशियों से चमक उठा। रंगोली से आंगन सज गए, फूलों की मालाओं से दरवाजे महकते रहे, और रात को मशालों की रोशनी में महल किसी सपने जैसा लगता था। मेहंदी की रात पर रानी से हाथों पर गहरी लाल मेहंदी रची थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद और खुशी की चमक। संगीत के दौरान शहनाई और ढोल की आवाज पूरे महल को जिंदा कर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी बस कुछ ही घड़ियों की मेहमान है। शादी का दिन आया। सुबह से ही महल में हलचल थी। नौकर फूल सजा रहे थे, पंडित मंत्र तैयार कर रहे थे, और मेहमान अपने शाही कपड़ों में मंडप के आसपास जमा हो रहे थे। रानी सा लाल और सुनहरे लहंगे में मंडप पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, पर आंखों में सपने अब भी जिंदा थे। बारात को शाम तक पहुंचना था। पहले 1 घंटा गुजरा, फिर 2, फिर 3। सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारे लाल होता चला गया, लेकिन रास्ते पर कोई घोड़े की टाप सुनाई नहीं दी। लोग पहले हंस रहे थे, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती चली गई। मंडप के दिए एक एक करके बुझने लगे, जैसे उम्मीद भी धीरे धीरे अंधेरे में घुल रही हो। रात हो गई, मैसेंजर भेजे गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि बारात जंगल के रास्ते से आ रही थी और वहीं लापता हो गई। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान। सिर्फ एक खाली रास्ता और एक अधूरे सच रह गया। रानी सब मंडप पर बैठी रही, आंखें रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल हर हार्ट पर तेज धड़कता उठा, लेकिन हर बात सिर्फ एक सन्नाटा ही मिला। दिन महीने बन गए और महीने साल। रानी साहब ने अपनी जिंदगी को उस रात पर रोक दिया था।
वो हर शाम उसी झरोखे के पास खड़ी होती जहाँ से बारात आनी थी। उसके हाथों से रंग छूटने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसका इंतजार कभी कम नहीं हुआ। कभी-कभी वो खुद से बातें करती जैसे दूल्हा उसके सामने खड़ा हो। उसका मन धीरे-धीरे इस दुनिया से कटने लगा, जैसे उसकी रूह पहले ही कहीं और चली गई हो। एक तूफानी रात जब बिजली आसमान को चीर रही थी और हवा खिड़कियों को जोर से हिला रही थी, रानी सा अचानक मुस्कुरा उठी। उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से कहा, "वो आ गया।" अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। सुबह जब नौकर कमरे में गए तो रानी सा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। दुल्हन बिना दूल्हे के ही इस दुनिया से चली गई। उसके बाद हवेली कभी वैसी नहीं रही। रात के वक्त सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, कभी पायल की झनकार सुनाई देती, कभी हवा में मेहंदी की खुशबू भर जाती। पूर्णिमा की रात को कुछ लोगों ने सफेद रोशनी के झरोकों के पास मंडराते हुए देखा, जैसे कोई लहंगा पहने खिड़की के पास खड़ी हो। मंडप के पुराने फूल कभी-कभी अपने आप जमीन पर बिखर जाते, जैसे कोई अधूरी रस्म पूरी करने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोगों के अपने अपने तजुर्बे हैं। एक चरवाहा कहता कि उसने आधी रात को एक दुल्हन को सड़क पर चलते देखा, जिसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक औरत ने दावा किया कि उसने रात को किसी लड़की को रोते हुए सुना, बिल्कुल शादी के गीत की धुन में। कुछ लोगों ने अचानक ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने उनके पास से गुजरते हुए उनकी सांस छीन ली हो। आज भी सवाल वही है, क्या रानी साहब की रूह भी अभी भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने का इंतजार कर रही है? क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि मौत भी उसे रोक नहीं पाती? या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो डर के साथ जिंदा रह गई है? जो भी सच हो, राजस्थान की ये घोस्ट बाइट की कहानी रात के अंधेरे में सुनो तो दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ, क्योंकि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते।